वहां से भागने का मौका मिल गया, लेकिन इधर शॉन ने बुल्ली को उठाकर पटक दिया। शॉन के काम में रुकावट डालने का अंजाम बुल्ली को भुगतना होगा। शॉन ने जेब में हाथ डालकर जहर वाली आइसक्रीम निकाली और जबरदस्ती बुल्ली को खिलाने लगा। लेकिन अब बहुत हुआ, गुल्ली अब नहीं रुक सकता। गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास गया और उसे पत्थर मार दिया। सर पे पत्थर लगते ही शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन के पास जाकर उसे देखने लगे। शॉन बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं शॉन को कुछ हो तो नहीं गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि तुमने शॉन को पत्थर क्यों मारा? ये हमारा दोस्त है शॉन, क्या तुम ये भूल गए थे? गुल्ली बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त शॉन है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें जहर वाली आइसक्रीम खिला देता और तुम्हारी मौत हो जाती। बुल्ली बोला, क्यों ना हम इसे इसी हालत में बाबा के पास ले चलें। होश में आने के बाद हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को उठाकर वैन में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा के पास पहुंचने के बाद शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शॉन गाड़ी से बाहर कूद गया और गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं चला और वो गाड़ी लेकर वहां से चले गए। शॉन भागते हुए सीधे आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड काउंटर पे लेट कर आराम कर रहा था, ये सोचकर कि शॉन गुल्ली और बुल्ली को संभाल लेगा। लेकिन शॉन को दौड़ता हुआ देखकर रॉड उठकर बैठ गया। शॉन ने रॉड से बताया कि गुल्ली और बुल्ली ने उसे मारा और वैन लेकर वहां से फरार हो गए। वो उसे भी अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन वो वैन से कूदकर भाग आया। ये सुनते ही रॉड भड़क गया और बोला, तुम किसी काम के नहीं हो शॉन, तुम्हें मैं एक और इंजेक्शन लगाऊंगा और 3 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर रॉड ने एक और वायरस का इंजेक्शन शॉन के पिछवाड़े में लगा दिया। अब अगर 3 घंटे के अंदर शॉन का इलाज नहीं हुआ तो शॉन मर जाएगा। इधर गुल्ली और बुल्ली वैन लेकर बाबा के पास पहुंच गए, ये सोचकर कि बाबा शॉन का इलाज करके उसे पहले जैसा बना देंगे। और इधर बाबा की वर्कआउट चालू है। बाबा रात के 3 बजे उठकर पहलवानी चालू कर देते हैं। कम खाना, कम सोना, सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना बाबा की सेहत का यही तो राज है। बाबा ने बारबेल को जैसे ही नीचे रखा, उन्हें सामने एक आइसक्रीम वैन आती हुई दिखाई दी। बाबा उस वैन को देखने लगे। इतनी रात में आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है? बाबा उस वैन को देख ही रहे थे कि तभी उस वैन से गुल्ली और बुल्ली उतर के शॉन को लेने वैन के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ नहीं है। शॉन गाड़ी से भाग गया है। और फिर गुल्ली और बुल्ली ये बुरी खबर लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखते ही पूछने लगे, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये वैन किसकी है? गुल्ली बोला, बाबा ये वैन आइसक्रीम मैन रॉड की है, वो एक किडनैपर है। वो बच्चों को आइसक्रीम दिखाकर उन्हें किडनैप कर लेता है। उसने मुझे, बुल्ली और शॉन तीनों को किडनैप करने की कोशिश की थी। हम तीनों तो बच गए, लेकिन उसने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। बुल्ली बोला, बाबा रॉड हम सब के लिए खतरा बन चुका है। उसने शहर से जितने भी बच्चे किडनैप किए थे उसने उन सभी को वायरस देकर मार दिया है और अब वो शॉन को मारना चाहता है। बाबा बोले, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई शैतान होगा। चलो चलकर उसे ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ वैन की तरफ जाने लगे। आगे बढ़कर गुल्ली और बुल्ली वैन के अंदर बैठ गए और बाबा वैन के ऊपर। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा को ये नहीं पता कि अगर शॉन का इलाज नहीं किया गया तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इधर शॉन की हालत खराब होती जा रही है। अब वो उठ भी नहीं पा रहा और रॉड उसे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा है। और तभी गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बाबा रॉड को देखते ही वार्निंग देते हैं कि वो शॉन को मारना बंद करे, लेकिन जब रॉड नहीं रुकता तो बाबा को स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही बाबा स्टोर के अंदर आते हैं, रॉड बाबा को देखकर अकड़ने लगता है। रॉड बाबा को मामूली आदमी समझ रहा था, तभी बाबा ने रॉड को उठाकर पटक दिया। रॉड स्टोर